सर हटिए तो। सर थोड़ा सा साइड दीजिएगा सर, सर सर थोड़ा सा हटिए। सर हटिए, सर हटिए, सर हटिए। सर थोड़ा साइड रहिएगा आप लोग, साइड। थोड़ा दबा दबा बस सही। सब कोई कैमरामैन दिख गया कि यहाँ पे। इसलिए तो कह रहे हैं, बस थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बस स्पेस दे रहे ऐसे थोड़ा सा स्पेस हटिए।
फिर इस कार्यक्रम के हमारी तालियों से स्वागत करें। मैं श्री निरंजन सुंदर जो IAS प्रोफेशनल जो हमारे प्रभाग में प्रशिक्षु के तौर पर आए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सर का कुछ देकर स्वागत करें। सर, मुझे बताते हुए बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमने अपने प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख के अपने लक्ष्य को आपके सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अचीव कर लिया कल शाम 6 बजे, जिसमें हमने 36 करोड़ 51 लाख 776 पौधे सर लगा लिए हैं पूरे प्रदेश भर में, और जिसमें से हमारे जनपद का भी 1 करोड़ 55 लाख का जो टारगेट था वो भी हमने अपने अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है सर। और ओबरा की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे हमें 23 लाख पौधों का वन विभाग द्वारा लगाना था, जिसमें हम हमारे 5 रेंजर और उनकी पूरी टीम ने सफलतापूर्वक सर वो भी प्राप्त कर लिया है। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा प्रभागी वनाधिकारी महोदय सर से कि सर के लिए 2 शब्द हैं सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट जज सर, हमारे बीच उपस्थित वकील साहिबान, फॉरेस्ट विभाग की टीम और अन्य लोग, आज का ये कार्यक्रम वृक्षारोपण के इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी हमारे जनपद के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और डिस्ट्रिक्ट जज सर, जुडिशरी का पार्टिसिपेशन, सभी के पार्टिसिपेशन से ये कार्यक्रम हम लोग कराएं, ताकि जो वृक्षारोपण का एक संदेश है वो सभी जनमानस तक पहुंच सके। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 48A में स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी के माध्यम से, कि सभी गवर्नमेंट्स जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, संवेदनशील रहें और उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 51A में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्देश दिया है कि यहाँ के जो आम नागरिक हैं भारत देश के, वो भी पर्यावरण के प्रति, फॉरेस्ट के प्रति, लेक्स के प्रति जागरूक रहें, जो जंगली जीव जंतु हैं उनके प्रति जागरूक रहें, संवेदनशील रहें और अपना योगदान दें, क्योंकि ये उनके जीने मरने का सवाल नहीं है, ये सवाल है हम लोग के जीने मरने का। हम लोग उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। शायद पेड़ पौधों की जो टॉलरेंस लिमिट है वो इतनी है कि आप उसको किसी भी कंडीशन में लगा दीजिए, कोई ना कोई पेड़ जिंदा हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमंस की लिमिट है वो बहुत कम है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर इधर उधर होता है तो बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेती हैं, और बहुत सीमित टेम्परेचर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चेंज पे हम लोग जीवित रहते हैं। तो ये हम लोग के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पर्यावरण की तरफ संवेदनशील रहें। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जुडिशरी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जीवित करने में। मैं कहना चाहूँगा कि जब ऐतिहासिक जजमेंट 1996 का TN गोदावर्मन जजमेंट आया, उसके बाद भारत जो भाषा की जो परिभाषा है फॉरेस्ट की, उसको एक नया विस्तार मिला है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में फॉरेस्ट को परिभाषित करते हुए कहा है कि इसको सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसको डिक्शनरी सेंस में जो इसकी मीनिंग है उसमें देखा जाना चाहिए। जितना बड़ा बृहद इसकी परिभाषा हो सकती थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। इसके साथ साथ जैसे ही ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 था उसको भी एक नई मजबूती मिली है, स्ट्रेंथ मिली है। इसके बाद और भी बहुत सारे जुडिशियल इंटरवेंशंस हुए, जिसके वजह से मैं कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमेशा स्ट्रेंथ मिलती गई और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा जुडिशरी का आभारी रहेगा। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जुडिशरी ने जिस तरह से पर्यावरण की तरफ अपना योगदान दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा जुडिशरी का कृतज्ञ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार से भी इस बार एक आह्वान मिला कि हम एक पेड़ एटलीस्ट अपनी माँ के नाम पे जरूर लगाएं। तो उसके क्रम में आज हमने यहाँ पे आंवला का 2 पेड़ और लगाया है और आशा है, उम्मीद है आप लोग ऐसे ही पेड़ माँ के नाम पे भी लगाते रहेंगे और उनको बचाते रहेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि हमें पेड़ लगाना है और पेड़ और पर्यावरण को हमें बचाना है। तो सर, जैसा कि आप भी जान रहे हैं और जितने भी सभागार में मौजूद व्यक्ति हैं सभी जान रहे हैं, गुणी लोग, कि जो पेड़ होते हैं हमारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये तो उनका फ्री का एक हमें फ्री में एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं जो हमारे लिए जीवनदायी सुविधा है। पर ये एक कार्बन का बैंक भी है। ये कार्बन को अपने अंदर सिक्वेस्टर करते हैं, अपने अंदर रखते हैं, और जब ये पूरा इमारती लकड़ी के माध्यम से या किसी और अन्य माध्यम से ये हमेशा के लिए हमारे फर्नीचरों में कैद हो जाते हैं। तो हमें अच्छी से अच्छी प्रजाति को, अच्छे से अच्छे पेड़ को लगाना चाहिए और अपने वातावरण से जलवायु परिवर्तन को कम करते हुए इनको सिक्वेस्टर करना चाहिए। जैसा कि इस बार की गर्मी हम सब में से शायद ही कोई भूल पाएगा, इस बार इतनी विभत्स और भीषण गर्मी पड़ी है, उसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि हमारे वनावरण का एरिया कम होता जा रहा है। तो हम तो जंगल के वन विभाग के हैं, हम जंगल में तो पेड़ अच्छे लगा ही रहे हैं। जंगल के बाहर जो आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता है हमें, वो अति महत्वपूर्ण है कि हम अपने वनावरण को और ज़्यादा बढ़ा सकें। इसी क्रम में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो भी हमें अपने आशीर्वचनों के साथ थोड़ा सा आशीर्वाद प्रदान करें। सर। वन विभाग के अधिकारीगण, पुलिस विभाग के अधिकारीगण, हमारे सम्मानित अधिवक्तागण और यदि प्रेस मीडिया के लोगों को, सभा उपस्थित सभी जनमानस को इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मेरी हार्दिक बधाई, और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया इसके लिए धन्यवाद। जैसा डीएफओ साहब ने बताया, लीगल मीट की काफ़ी बातें आपने बता दी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हम लोगों की, हम पेड़ को बचाएं। एक्चुअली कहा जाए कि वन है तो हम हैं, उल्टा नहीं होगा। उनको शायद हमारी जरूरत उतनी नहीं है जितनी हमें उनकी जरूरत है। तो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम केवल यही संदेश नहीं देता है कि पेड़ों को लगाया जाए। जो पेड़ आज लग रहे हैं, अगले साल इनको हम थोड़ा और बढ़ावा दें और इसके बाद यहाँ पे और पेड़ वृक्षारोपण हो। जैसा पेड़ों की उपयोगिता बताई गई, उन लोगों के जो वन अधिकारी लोग हैं, ये विशेषज्ञ हैं इन लोगों के, उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना हम लोगों का उचित नहीं है। और ये ग्रीन ट्रिब्यूनल और इस तरह करके सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्रयास रहे हैं वन के संरक्षण के लिए, ग्रीन बेल्ट को बनाना बड़े बड़े शहरों में, ये सबका जुडिशरी का योगदान, जैसा आप कह रहे हैं, काम कहा नहीं है। और हम जुडिशरी की तरफ से यहाँ के लोकल में आप लोग मौजूद हैं, यहाँ मेरी अपेक्षा होगी आप लोगों से कि इसको यहीं पे सीमित ना रखें, इसको और क्षेत्रों में ले जाएं, बढ़ाएं, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर जहाँ भी है, वहाँ एक संकल्प है कि कम से कम 5 पेड़ हम लगाएंगे और उनके देखरेख और संरक्षण करें। केवल लगाना की औपचारिकता
नहीं होनी चाहिए, उनका देख रेख संरक्षण करने होना चाहिए। बस इतना ही मेरे ख्याल से मेरा कहना काफी होगा। और सब तरफ आप सभी को पुनः बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने आशीर्वचनों से और अपने आशीर्वाद से हमें हिदायत किया। अब मैं कार्यक्रम को के समापन की ओर ले जाते हुए निरंजन सुर्वे सर जो हमारे यहाँ आईएफएस प्रशिक्षु हैं उनसे कहूँगा कि सर को धन्यवाद ज्ञापन प्रदान करना। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज सर से मेरा एक थोड़ा सा अलग तरीके का नाता है, क्योंकि इनके अंडर ही मैंने 2 दिन का मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अटैचमेंट पूरा किया था पिछले ही महीने। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। मैं हमेशा चाहता भी हूँ और हमेशा ये हमें भी पता है कि कोर्ट और जुडिशियरी कोई भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल का ये हमेशा एनवायरनमेंट के प्रति सहयोग और आस्था बनाए रखें। तो आज आपका ये आगमन हमारे डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। अब आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग सूक्ष्म जलपान की जो व्यवस्था है उसका आनंद लें। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चीफ सर, अपने ड्यूटो सर के बिहाफ पे आपको अपना हार्टली ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करता हूँ सर। सर स्वागत करें सर का। अरे नहीं सर, हम तो होस्ट है सर। जल्दी लिया। इसलिए कि हम लोगों का काम जो है आप लोगों को सुन के ऑर्डर लिखाने का है। आप लोगों को हम सुनते हैं, बोलने का काम तो आप लोगों का है। ठीक है सर, एक छोटा सा हो जाता है जो आज पौधारोपण किया गया उस पर पौधारोपण के लिए कोई एक औपचारिकता मत बनाए, इसको एक सतत प्रयास बना रहे। आज तक जनपद में कितने पौधे लग चुके? आप क्यों यही वृक्षारोपण आपने वृक्षारोपण हम किए हैं, उसको बचाना ये आज की दिन तक सीमित मत रखिए, इसको जो है सतत प्रयास रहे। काम है आप ये कितने हुए ये सब तो डीएफओ साहब बताएंगे। सो हेलो गाइस, इसी जगह ब्लॉग करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।